पार्टी की ओर से जो कुछ फैसले, महत्वपूर्ण फैसले अभी हाल ही में लिए हैं, चाहे मनरेगा के एक्ट को थोड़ा सा अमेंड करके उसमें वीवी जी राम जी करके उस योजना का नाम हुआ है, और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो भ्रांतियां हमारे विपक्षी विचारधारा के लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से लोग भ्रमित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वर्कशॉप रखी गई थी। और दूसरा जो है एसआईआर पर हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि उस सारी चीज़ को लेकर के भी नीचे तक जो गलतफहमियां डालने की कोशिशें हमारे विपक्षी दलों की ओर से हो रहे हैं, विपक्षी विचारधारा की लोगों की ओर से, तो उनको रोकना चाहिए। उस दृष्टि से आज ये वर्कशॉप थी। और उसके साथ तीसरा, इसमें हमने बजट को भी जोड़ा था। बजट थोड़ा उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करने के लिए शायद मेरे ख्याल में उसके लिए अलग से शेड्यूल आ रहा है, लेकिन प्रमुख रूप से इन 3 विषयों को लेकर के हमने यहाँ पर बात करनी थी और बात की है। सर, विपक्ष लगातार जो है बजट, ये देखिए, जहाँ कांग्रेस की बात है, उन्होंने जितनी बात अपनी कहनी थी वो कह दी। ये बजट जो है वो केंद्र का बजट है, ये किसी प्रदेश का बजट नहीं है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारी चीज़ों को उसमें ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट में प्रोविज़न किए हैं। और हिमाचल प्रदेश को लगातार उसमें मदद के रास्ते जो है पहले भी खुले रहे हैं, अभी भी मदद के लिए बहुत बड़ी उसमें गुंजाइश निकली है। सिर्फ एक फैसले को लेकर के ज़्यादा शोर डालने की कोशिश हो रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद कर दी गई। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो पिछली बार भी बंद करने की दिशा में कदम आगे बढ़े थे, टेपर डाउन तो कर ही दिया था। इससे बड़ा इंडिकेट साफ हो गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अब की बार नहीं मिलेगी। और अब की बार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर नहीं मिली तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो टैक्स में जो स्टेट का हमारा शेयर है उसको इंक्रीज किया, 10% की इंक्रीज है उसमें, उससे कंपनसेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर है जिसमें बजट प्रोविजन और ज़्यादा इन्हांस करके, बढ़ा करके पर्वतीय राज्यों को, हिमाचल जैसे राज्यों को उसमें मदद मिलेगी। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट आज की तारीख में करके रही है। अगर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो केंद्र सरकार की वजह से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बन रही हैं, CIRF केंद्र सरकार की ओर से, उसके कारण सड़कें बन रही हैं, उस बजट से सड़कें बन रही है। नाबार्ड का पैसा केंद्र सरकार का, बजट केंद्र सरकार का, सड़कें उससे बन रही है। वर्ल्ड बैंक का पैसा, उससे सड़कें बन रही है, उससे काम हो रहे, विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ स्टेट के इसमें कुल मिलाकर के जो पैसे का प्रावधान जो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, स्टेट की स्थिति तो ये है आज की तारीख में, जो हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 2014 में 90-10 की कैटेगरी में लाया, यानी कि 90% केंद्र सरकार उसमें पैसा दे रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अपना शेयर नहीं दे पा रहे, शेयर भी जमा नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो 3 सालों से विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगाया है, गारंटियों के आधार पर आपने चुनाव तो जीत लिया, और हमने उसी वक्त कहा था कि ये गारंटियां जो है बहुत महंगी पड़ेंगी, और वर्तमान सरकार उस सारी चीज़ को महसूस कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश में संकट आर्थिक दृष्टि से मुझे लगता है कि और ज़्यादा गहराता जा रहा है। सर, इस ग्रांट को लेकर आज सीएम सुप्पू का बयान आया है कि उन्होंने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी गई है, और आपके नेतृत्व में अब वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है RDG को लेकर। चलो, मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व में वो जहाँ चलने के लिए तैयार हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलना चाहें चलें। लेकिन मैं कुल मिलाकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश सरकार को अपना पक्ष प्रभावी ढंग से केंद्र के सामने रखना चाहिए। लगातार केंद्र को कोसते रहना ये उचित नहीं है।